हेलो, हाय दोस्तों। ये हमारा स्पेशल यूट्यूब चैनल है जो कि इदरीस की नौटंकी के नाम पर चल रहा है। अगर अब हमें आप दिल से चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। इनका देखो जैसे साले समधियाने मार के बैठे। साले हराम खोर, तेरी पांजी फोड़ी मारू। तूने बाबा का खून कर दिया है। दुनिया में लोग बाबा की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और तुमने बाबा का खून किया। वक्त का हर से गुलाम होता है, जिसकी औकात मेरे पैर के जूतों के बराबर नहीं। आज वो मेरे सामने शेरों ऐसी दहाड़ लगा रहा है। तो आज पहन के आए हो हराम खोर, तुम जूता पहन के आए हो। तुमको वो मार मारूंगा ना कि कभी मरवाया नहीं हो। वक्त की बात है और बोलो। बोलेंगे पैसे ले थे हराम खोर, बोलेंगे नहीं तुम्हारे मुंह में बंदूक की नाल ठोक देंगे। साले हराम खोर, भगवान के भक्त बाबा का खून किया। बाबा ने क्या तेरा बिगाड़ा था? वक्त की बात है और बोलो। वक्त की बात तो है ही है। हराम खोर, सिपाही देश के रक्षक होकर जब देश के रक्षक बाबा का खून करेंगे, अगर इसी तरह रहा तो हमारे देश से एक दिन बाबा लोग भाग जाएंगे। हराम खोर, बाबा की पूजा करना चाहिए, तुम साले बाबा का खून किया है। घबराओ नहीं, तुमको आज हम वो मार मारेंगे कभी मरवाया नहीं होगा। सिपाही, इसने बाबा का खून किया है, इस हराम खोर को वो मार मारूंगा कभी मरवाया नहीं होगा। तुम एक काम करो, इसको देखो और मैं जा रहा हूँ चाय नाश्ता करने। चाय नाश्ता करूंगा, उसके बाद सरकारी सोटा में तेल लगाऊंगा। तेल लगाए के आऊंगा, जौन मार मार अभी कभी मरवाया नहीं होगा। चहुआ केले पी के इहो हमरो बरे ले गई। तुहो कलो बिया कितना लई हो? कितना पी हो? अरे यार कम से कम एक बाल्टी लाओ। अबे तो मनई यही कि भाई सही आए हो? एक बाल्टी चाय पी हो। अरे यार आधी बाल्टी तो खाली हाथे गोड़ धोई थी। तो घबराओ ना, तुमका हम एक दरम घोरुआए दे, वही में खूब डुब्बी मार मार पियो, ठंडी दूर की हो। तबे तो हमका पूरा होई। ये लो, लेकिन भागने नहीं पाए। टेंशन न ले, अगर भागे की कोशिश करी ना तुरंते गोली मारो। कोई का तो निस्सा तो इधर लगा हुआ था। बता रहे हैं यार। लेकिन एक बात है, हाँ जिम्मेदारी से ड्यूटी देना। एक हाँ? अच्छा, ये अंदर अंदर घुइरत हुई है ना, ये सोचत हो कि पाई जाई तो एक हम मिलवट डाई। वक्त की बात है, ना मालूम कितने चिरकुटों को अपने पैरों से मसल दिया, लेकिन आज वक्त की बात है, कुछ भी बोलो। अगर साले डायलॉग बोलोगे ना तो वो मार मारूंगा, तुम्हारा खानदान गूंगा हो जाएगा। और बोलो। साले हम तुमको चिरकुट दिखाई दे रहे हैं, मौके वारदात पर मैं जेलर हूँ और तुम एक सिर्फ कैदी हो। हाँ, ये भी वक्त की बात है। वक्त नहीं है, तुमको साले चाय पीने नहीं दूंगा, हम लोग दिखाए दिखाए पीऊंगा। हराम खोर सिपाही, ये साला हमका आने ठाने पाए जाए तो मिरोज जाओ।
लेकिन बहुत जने हमका ताका कर, अगर हमका रानीगंज जाएगा तो हम निकल जाए थे हालियापुर, और अगर हमका हालियापुर में देखियो तो हम निकल फैजाबाद। लोग ताकते हैं रंडियों को, वैश्या को, इंसान को कोई ताकता नहीं है। जुबान एक तवायफ होती है, काट कर फेंक दो फिर भी मुजरा करना बंद नहीं करती। घबराओ न, तुहार इंतजाम हम करी थे, तेल लगा के आई तो बताई। देखो मैं आ रहा हूं। चले हरामखोर नालायक गधा, सरकारी सोटम सरऊ तेल लगाए तुम्हारी हरामखोर। साहब आज हम आपको इस हालत में देखकर तो मुझे बहुत बड़ा तरस आ रहा। साहब हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन आप झूठ नहीं बोलना चाहते। क्या पूछना चाहते हो? हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि जो इंसान दूसरों की जान की हिफाजत करता है और वही इंसान आज बाबा का खून करके जेल के अंदर, आखिर बाबा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने बाबा का खून कर दिया? सियाराम, क्या तुम्हें यकीन है कि बाबा का खून मैंने किया? नहीं, यकीन तो नहीं है, लेकिन जब आपने बाबा का खून नहीं किया तो खून के इल्जाम में आप कैसे फंस गए? सिर्फ मेरा गुनाह कि जब मैं बाबा के पास पहुंचा तो किसी पापी हत्यारी ने बाबा का खून कर दिया था। यानी आपको पहुंचने से पहले बाबा का खून हो गया था? खून हो गया था। मेरा गुनाह, बाबा के जख्म से शमशीर निकाला और शमशीर निकालते ही बाबा की बेटी सामने आ गई। मेरे हाथ में शमशीर देखकर हमें खूनी ठहरा दिया। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जब बाबा की बेटी ने शोर मचाया तो सबसे पहले वहां मंत्री भीमा सिंह पहुंचा और ये खुशामती कुत्ता। क्या उस लड़की के शोर मचाने कि सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह और ये? हाँ, लेकिन ये लोग वहां कैसे पहुंच गए? सोचनीय बात है सियाराम। क्या इस बात को ये भीमा सिंह जानता था कि आज बाबा का खून होने वाला है? और या तो फिर बाबा का खून किसी और ने नहीं बल्कि मंत्री भीमा सिंह ने किया है। साहब मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको फंसाने में बहुत बड़ी साजिश रची गई है। बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन साहब कुछ दिनों में तो आपकी फांसी भी होने वाली है साहब। सियाराम, हमें मरने का गम नहीं है। महाराज ने फांसी का हुक्म तो दे चुके, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेरी वर्दी में दाग लग गया। लोग हमें क्या कहेंगे? खूनी पापी हत्यारा कहेंगे। जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है वो गोली अपने सीने पर हमेशा जान हथेली पर रखकर बॉर्डर की रक्षा करता रहा। और आज एक खूनी बन गया और वो खून संत महात्मा का। लोग मेरे नाम पर थूकेंगे, लोग हमें क्या कहेंगे? अफसोस तो इस बात का है। आप घबराएं नहीं साहब। काश एक मौका मिल जाए तो दुनिया के सामने मैं सच्चाई पेश कर दूंगा कि बाबा का खून मैंने नहीं किया, बाबा का खून किसी पापी हत्यारे ने किया है। और बाबा की बेटी के आंखों पर जो पर्दा पड़ा है वो पर्दा हटाकर मैं अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊंगा। क्या कहा आपने? अगर आपको एक मौका मिल जाए तो आप कातिल को हाजिर करके अपने आप को निर्दोष साबित मैं उस कातिल को खोज निकालूंगा, वो मेरी नजर से बच नहीं सकता। साहब आप घबराएं नहीं, अपने आंखों से आंसू को रोक लो, हम आपकी मदद करेंगे साहब। क्यों न मेरी फांसी हो जाए, इसका मुझे कोई गम नहीं है साहब। सियाराम, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूंगा। सिर्फ एक मौका मिल जाए।
आप घबराएं नहीं, इसी वक्त हम आपके यहाँ। मंत्री भीमा सिंह जो कभी किसी को बेटी न समझा हो, बहन को बहन न समझा हो, माँ को माँ न समझा हो, वो मेरे सामने कह रहा है बेटी घबराओ नहीं, इंसाफ दिलाऊंगा। तू क्या इंसाफ दिलाएगा भीमा सिंह, तू क्या इंसाफ दिलाएगा? साहब, आपके हाथों की तो हथकड़ी मैंने खोल दिया साहब, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है साहब कि इस जेल के अंदर बहुत सारे सिपाही साहब, जेल से कैसे आप बाहर निकलेंगे? तुम फिक्र क्यों करते हो? वर्दी में तो मेरी जिंदगी गुजर गई और ऐसा लगता है कि मेरे मरने के बाद ये वर्दी मेरे जिस्म का कफन बनेगा। सिर्फ हमें कारतूस और बंदूक दो, मैं आसानी से जेल से बाहर हो जाऊंगा। सियाराम जी साहब। तुम्हारा रुकना यहाँ ठीक नहीं है। फिर साहब? तुम मेरे साथ चलो और मैं वादा करता हूं, भगवान गवाह है, बाबा का खून नहीं किया, बाबा का खून किसी पापी हत्यारे ने किया है और मैं उस कातिल को खोज निकालूंगा और खोज कर महाराज के समक्ष सच्चाई पेश करूंगा और अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊंगा और आपको मैं इसी पद पर कार्यरत करवा दूंगा। ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो मरते दम तक हम आपकी हिफाजत करेंगे साहब और आपकी मदद भी करेंगे साहब। सियाराम, इसमें मेरी शान की बात नहीं, तुम्हारी भी शान की बात है। जी साहब। और अब तुम शोर मचाओगे। क्या शोर? हाँ, कि ये कैदी भाग रहा है, देखो यहाँ कौन आता है और यहाँ जो भी आए उसको अपने कब्जे में ले लो। ठीक वो साहब। आवाज न करने पाए। जी साहब। और फिर हम आसानी से इस जेल से बाहर हो जाएंगे। ठीक साहब। अरे जेलर साहब, अरे जल्दी आए, कैदी भगा जा रहा है। जेलर साहब, ये कैदी भगा जा रहा है। अबे सिया रमो, सिया रमो नहीं साले, सिया राम बोलो। वो बैला है। सियाराम, ये सोटा पकड़ो। अबे तू मेरा भाई है। साले, तेरी औकात क्या थी और सर पर चढ़कर बोल रहा था। अब मैं चाह लूं तो अपने इन्हीं जूतों से तेरे खोपड़े को कुचल डालूं। याद रखना, अगर भीमा सिंह को पता चल गया। अरे भीमा की मां का गाली नहीं देना, नहीं जिंदा नहीं जा पाओगे। याद रखो, भीमा भीमा को तो कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। मेरे सामने बेटी घबराओ नहीं, जो कभी किसी को बेटी न कहा हो, बहन बहन न समझा हो, माँ माँ न समझा हो, वो कुत्ता मेरे सामने कह रहा इंसाफ दिलाऊंगा। वो क्या इंसाफ दिलाएगा? शेर सिंह दिलाएगा। और जीतो चाहता है कि तेरे खोपड़े को कबाब बना दूं, लेकिन नहीं, अभी कुछ दिन तुझे जीना है और ये पैगाम भी भीमा सिंह को सुनाना होगा। सियाराम, सबसे पहले इसके जिस्म को रस्सियों से जकड़ दो, बांध दो और रस्सियों से जकड़कर लैट्रिन में डाल दो। दूसरे कहे बखरही मागी ना लगाओ। हमारे जैसा भाई तुमको मिलेगा नहीं। भाई नहीं साले, कसाई हो। अबे बैला गया। ऐसे मतलबी इंसान का भाई, इसका भाई कौन बनेगा? अबे हराम को शक्तिमान बनाई है कहा यार। ए सिया राम, ये बैला आएगा। अबे हमार बल देवैया हंस का हाथ हो यार। तेरा ऑपरेशन होगा। यहू करा तो कहा तुम।
आज वो बनाकर जाऊंगा, ना तू जमी का रहेगा ना आसमां का रहेगा, बीच का हिस्सा बनेगा। ए, इज्जत लुटी है कहा यार? ए भैया सबसे पहले इसके मुंह का रुख लैट्रिन की तरफ डालो, पहले पलट कर डालो, डालो उधर। इस साला ये आंख से देखता है। हाँ सियाराम, ये सोटा हमें मारने के लिए आया था और इसी सोटा से इसकी स्वागत करो। और शायद ये सोटा का राज तुम्हें नहीं मालूम। क्या राज है? इस सोटा का राज हमें मालूम है। ये सोटा इसके बाप का है। ये हाँ, इसके बाप का। और इसका बाप इसकी माँ को दिया था, हाथ में थमाया था, इस सोटे को और इसकी माँ को हिदायत दिया था कि ये सोटा अपने दल्लान में रखना। लेकिन ये कमीना अपनी माँ के दल्लान से सोटा निकाल कर लाया है हमें मारने के लिए। अब इसे सोटा से पहले इसकी हजामत करो। क्यों बे साले हरामखोर, ये सोटा में तेल लगा कर हमारे साहब को मार। आज यही सोटा तेरी इज्जत करेगा। वो आ रहा, किसी के आने की हालत वो नहीं। आ रहा। और अब मैं जिस रास्ते से निकल रहा हूँ उसी रास्ते से आओ। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, सिर्फ भागकर हम बीघर पहुंचेंगे। सिर्फ एक ही मार्ग बचा है, बीघर का सहारा लेंगे। और खुशामती कुत्ते भीमा सिंह से बता देना कि एक दिन भीमा सिंह को कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। आइए मेरे साथ। जेल खाली ये कौन है साला सो रहा है? आराम खोर साला, इस साले सोने का कोई तेरे तरीका है? इस तरह सोया जाता है? अरे स्टाइल है हराम खोर साले, हाथ पैर बांध के सो रहा है। अरे कमीने, वो भी साला लैट्रिन में पड़ा हुआ बदबू नहीं देता तेरे को? खोल दे। चल खड़ा हो, खोल इसे। चले भैंसे की तरह खड़े नहीं हो पा रहे हो, इतनी शरीर मोटी कर लिया। रखो इधर। अब ये बोलो कि तुम ड्यूटी करने आए कि सोने? ड्यूटी कर रहे हैं। साले हाथ पैर बांध के सो रहे हैं। स्टाइल दिखा रहा है हराम को। एक काम करो, सेना बसेर सिंह को ले आओ,
और उसे चढ़ा दो फांसी के तख्ते पर। बड़ी खुशी की बात। कौन सी खुशी की बात है? सेना पर तो गया। ताज करे हरामखोर। बोल कैसे गया? ऐसे गया। साहब, हम ड्यूटी दे रहे थे, उसके बाद हमने सोचा साला बाबा का खून किया है, इसी तरह बाबाओं का खून होगा तो एक दिन हमारे देश से बाबा भाग जाएंगे। तो तूने क्या किया? चले गए सरकारी सोटा में तेल लगाने। अच्छा, और उधर सिया राम वो दोनों साले मिल गए, लौट के आए, हमारी जिंदगी में तेल लगाए दिए। हराम जादी, साले सरकारी सोटा में तेल लगाने के चक्कर में साले जिंदगी में तेल लगवा दिया। हराम हराम खोर, इतनी मुश्किल से तब मैंने उसे जेल की सलाखों में डाला और तुम हराम जादे उसे यहां से भगा दिया है। हराम खोर कहीं का साला खुशी मना रहा है। तेरी बंदूक कहाँ है? बंदूक भी ले गया। साला छक्के की जैसे मटक रहा है, बंदूक ले गया और खुशियों में साला मटक रहा है। हराम खोर कहीं का नालायक, जी में आता है कि तुमको साले मिटा दो इसी वक्त। हराम खोर कहीं के नालायक, कहाँ तक होगा? अब ज्यादा से ज्यादा रानीगंज पहुंचा। चला उसका पीछा करो और जहां कहीं वो दोनों मिल जाते हैं हराम चादों को मिटा दो, अन्यथा वो बच गए तो हमारे लिए काल बन जाएंगे और भीमा सिंह अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं साले तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा और उसका पीछा करो। कहाँ मर गया साले? नालायक साले, तेरे चक्कर में निकल गया वो। हरामखोर, उसकी इतनी मजाल नहीं कि भीमा सिंह के गिरबान तक पहुंच सके। सिवाय इस पे नजर रखो, जहां कहीं वो दोनों मिलते हैं और हराम जादों को मिटा दो। आज नहीं तो कल हाथ जरूर लगेंगे। इसे जाने दो, गया तो जाने दो साले को। एक बात बताओ क्या? सिपाही, एक बात मजे की है। क्या? जब मैं बाबा की कुटी पे गया था तो बाबा की लाश के सिवा वहां तुमने और कुछ देखा है? हम तो कुछ नहीं देखा। तुमने देखा हो बताओ, हमका तो कोई हम दिखाते नहीं ना। सिपाही, बाबा की लाश पे मैंने एक ऐसी अनोखी चिड़िया देखा, आज तक मैंने कभी नहीं देखा। चिड़िया तो नहीं देखा, लेकिन एक 55 साल के बुढ़िया देखा है। साले हरामखोर, मैं चिड़िया की बात करता हूँ, तुम साले बुढ़िया की बात करते हो। कौन चिड़िया है? शिवाई, वो ऐसी हसीन चिड़िया है कि जिसे देखकर भीमा सिंह का दिल मचल गया रे। कौन ऐसी चिड़िया है बाबू साहब? सुनो मेरी बात कि वो कौन सी चिड़िया है मैं तुमसे बताऊंगा। कौन? तो जब से देखा नाजरी पिया पानी तर, जब से देखा नाजरी पिया पानी दरम्यान, और तब से दिल काबू नहीं हुआ बहुत है। दिल काबू नहीं हुआ बहुत है। शाही, वो अनोखी चिड़िया कौन है? कौन है? वो है बाबा की बेटी तुलसी। तुलसी। अरे सिपाही,
तुलसी को देखते ही तो भीमा सिंह का दिल उस पे आ गया। आ गया। और सिपाही, तुलसी को वाकई में क्या बनाने वाले ने फुर्सत से बनाया है रे? बनाया है। क्या अदा है उसकी यार? अदा तो है लेकिन कहाँ बदा है बदा। सिपाही देख, तुलसी इस वक्त अपनी कुटिया में अकेली है। अकेली है। उसका सहारा देने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। मौका बहुत अच्छा है। क्या है? क्या ना हम चलते हैं तुलसी के पास, उसका मददगार बनकर के। और आज तुलसी से हम अपने प्यार का इजहार करेंगे। काश तुलसी ने हमारी बात को स्वीकार कर लिया तो देखना कि एक दिन उसे थारा नगर की महारानी बनाऊंगा। इसे आओ चलते हैं हम बाबा की कुटी में। आओ मेरे शाह।